नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार जाट वोटरों के साथ-साथ सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी दूसरे वोट बैंक की हो रही है, तो वो दलित वोट बैंक पर चर्चा हो रही है। दरअसल हरियाणा में जाट और दलित वोट बैंक ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बीजेपी तीसरी बार कोशिश कर रही है हरियाणा की सत्ता में वापसी को लेकर, जबकि कांग्रेस इस बार बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे हरियाणा में वापसी करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उसमें सबसे निर्णायक दलित वोट बैंक हो जाता है और कितनी सीटों पर इसका प्रभाव रहने वाला है और क्या असर है, क्योंकि हरियाणा में 2 ऐसे चुनावी गठबंधन हुए हैं, जो कि दलित वोट बैंक के इर्द-गिर्द ही माने जा रहे हैं। पहला गठबंधन मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल का है और दूसरा गठबंधन जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की है, उनका है। लेकिन दलित वोट आखिरकार हरियाणा में जा किस तरफ रहा है, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और कितना निर्णायक रहेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक भारती जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, पैनी नजर रखते हैं, खासतौर पर दलित पॉलिटिक्स को लेकर। अशोक जी, मैं आपसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर देखूं, क्योंकि एक आंकड़ा ये कहा जाता है कि जाट के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई निर्णायक मतदाता है तो वो दलित है हरियाणा में। तो क्या ये माना जाए कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता ही तय करेंगे हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? देखिए, हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा से दलित ही डिसाइड करते हैं किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी समाज की है, वो दलित समाज है। वो जाट समाज से भी दलित समाज की आबादी ज्यादा है हरियाणा में। जी, लेकिन किस तरह से इंपॉर्टेंट रहने वाला है दलित वोट बैंक और किसकी तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है हरियाणा में? देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना है कि जाट समाज ये क्लेम करता है कि वो हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी है, हम्म। लेकिन उनका कोई सेंसस तो आज तक हुआ नहीं है। तो ये आबादी केवल अखबारों द्वारा, मीडिया द्वारा या जाटों के जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो प्रमोट करते हैं कि जाट, क्योंकि वो हरियाणा की पॉलिटिक्स पे कब्जा करना चाहते हैं, उनका कब्जा है उस पॉलिटिक्स के ऊपर। असल में बात ये है कि हरियाणा में दलित समाज की आबादी सबसे ज्यादा है और वो हर सीट पर मौजूद है, और वो हर सीट पर इतनी बड़ी तादाद में है कि वो किसी भी कैंडिडेट को जिताने और हराने में कामयाब है। और पिछले चुनावों में, खासतौर से 2014 के बाद जो हरियाणा की राजनीति हुई, उसमें जी। दलितों का एक सेक्शन काफी बड़ी संख्या में बीजेपी को उसने वोट किया था। हाँ। लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे दलितों के साथ, उन वादों को एक तो उसने पूरा नहीं किया। जैसे दलितों के लिए कोई नई स्कीम उनकी आई नहीं, उनके कल्याण के लिए कोई स्कीम बनाई नहीं। जो हमारा आकलन ये कह रहा है कि हरियाणा में जो दलितों का बहुत बड़ा जो वोट है, वो बड़ी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी में के खिलाफ जाएगा। और मुझे लगता है कि अब किसी पार्टी का नाम मेरे को लेना ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होने के नाते, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत बेहतर चांस हैं कि उनको काफी बड़ी संख्या में नहीं, ये वोट मिल जाए। अशोक जी, लेकिन अगर हम हरियाणा की पॉलिटिक्स को देखें 2014 से, जो कि आपने कहा, वहां पे एक तरह से बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वो जाट के अलावा और जो जातियां रही हैं उनको साथ लेकर चलने की रही है, और इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हो, और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक का एक बड़ा चंक है वो बीजेपी को जाता रहा है। तो क्या 2024 के चुनाव में जाट और दलित एक साथ जा पाएंगे? क्योंकि बहुत मुझे सारे लगता एक्सपर्ट है ये कहते हैं कि एक साथ वोट करना किसी एक पार्टी को जाट और दलित का थोड़ा मुश्किल माना जाता है। नहीं, देखिए कि चुनाव जो है पॉलिटिकल पार्टीज की लाइन के इर्द गिर्द होता है। और मैं समझता हूं कि दलित एक ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहे हैं। और वो ऑल्टरनेटिव जो है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनको लग रहा है कि कांग्रेस वो सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव। से कई कारण है। एक कारण तो यह है कि राहुल गांधी जो संविधान और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसके प्रति दलितों में बहुत बड़ा कमिटमेंट और आकर्षण है। और दूसरा ये कि दलितों के बहुत सारी राउंड टेबल्स और जो है संविधान सम्मेलन वगैरह हुए हैं हरियाणा में, जिसमें जी। बड़ी संख्या में तमाम दलित जातियों ने हिस्सा अशोक लिया जी, है।
अशोक जी, क्योंकि वहाँ पे 2 चुनावी गठबंधन भी हुए हैं। पहला इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती का, दूसरा जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का। तो ये गठबंधन कितना असर डालेंगे दलित वोट बैंक पर, और क्या दलित मतदाता इस गठबंधन को एक विकल्प के तौर पर देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों अलायंस को दलित मतदाता वोट काटने वाले अलायंस के तौर पर देख रहा है, और ये देख रहा है कि ये गठबंधन केवल अपॉर्चुनिस्टिक है, अवसरवादी है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, वहां उसका किसी के साथ अलायंस नहीं था। जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो भी वहां चुनाव लड़ी थी, एक ही सीट पर उनका हुआ। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है ये, हरियाणा में सत्ता की लड़ाई है। हरियाणा में सत्ता की लड़ाई से ना तो चंद्रशेखर आजाद, जो अम्बेडकर, जो अम, अ, आजाद समाज पार्टी है, ना तो आजाद समाज पार्टी वहां सरकार बनाने की हुँ, स्थिति में है, हुँ, ना हुँ, इनेलो और जो बसपा पार्टी बनाने, पहले भी इनका अलायंस हो चुका है कई, बसपा का पहले भी अलायंस हुआ है, लेकिन हुँ, कभी ये कोई असर डाल नहीं पाए। और मुझे हुँ। लगता है कि दलितों को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई है कि उनको मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में जाना है, मेन स्ट्रीम की उनको अपने आप को सेल्फ नहीं, एक्सक्लूजन से नहीं, नहीं, बचाना है। अशोक जी, आप एक चीज़ थोड़ा और विस्तार से समझाइए कि जी। क्या हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये आपको संभव दिख रहा है कि जाट और दलित एक लाइन पर वोट कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो रुझान देखे हैं अब तक के चुनाव में, वो हमेशा से विपरीत दिखाई पड़ते हैं कि अगर जिस तरफ अगर जाट जा रहा है, उस तरफ दलित वोट नहीं जाता है, जिस तरफ दलित वोट जाता है, उस तरफ जाट वोट नहीं जाता है। तो क्या ये एक साथ एक लाइन पर चल सकते हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि जो बात आप कह रहे हैं, इसमें आप 3 अलायंस को देख रहे हैं, जाट और दलित का। हुँ, हुँ। आप जिस तरह से देखना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में, जी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जी। एक तो आप देख रहे हैं कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस, वो भी जाट बनाम दलित हाँ, पार्टी, जाट और दलित का है। दूसरा आजाद समाज पार्टी का, जेजेपी का, वो भी जाट और दलित का अलायंस है। और हुँ, तीसरा जो है कांग्रेस बनाम भाजपा है। हुँ, मुझे लगता है कांग्रेस इज नॉट ए जाट पार्टी, हुँ, कांग्रेस सामाजिक न्याय की पार्टी है, और दलित जो है जाट के साथ नहीं जा रहा है, दलित हुँ। जो है सामाजिक न्याय की राजनीतिक विचारधारा के साथ जा रहा है। और उसमें एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, चार व्यक्ति होंगे जो पार्टी में होंगे, जो नहीं, जाट नहीं, कम्युनिटी के साथ हैं। अशोक जी, अगर हम अभी 2024 का लोकसभा चुनाव देखें, मैं अगर 2024 की बात कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। मैं वही आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप जिस तरह से सामाजिक न्याय और उसकी बात कर रहे हैं, अगर दलित और जाट एक साथ जाता तब तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस को जीत जानी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि इसके बिल्कुल बाद तो जीत कोई सकते वोट, थे। नहीं, मैं नहीं, इसके समझता बाद हूँ तो कि फिर बिल्कुल, इसके बाद तो नहीं कोई नहीं, वोट बिल्कुल बचता नहीं है। नहीं, उसके कारण है, उसके कारण नहीं, जो मैं इसीलिए कास्ट आपसे इक्वेशन जानना था। मैं चाह रहा हूँ। आपको जी, जी। 2024 के चुनाव की बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। 2024 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उसमें ओबीसी के कैंडिडेट नहीं थे। हुँ, तो ज्यादातर जो है दलितों ने तो सामाजिक न्याय के पक्ष में भारी संख्या में वोट दिया, लेकिन बाकी जातियां शामिल नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता हाँ। है अब सिचुएशन बदल रही, तो क्योंकि ओबीसी भी जो अशोक जी, है। जो जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं, जो जानकारी हम तक पहुंच पा रही है कि 24 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में दलितों ने कोई कांग्रेस का साथ नहीं दिया। वेल, ये आपकी दृष्टि है, हमारा हमारा एनालिसिस एकदम अलग है उससे। अगर आप देखेंगे, सिरसा हुँ, जीते, अंबाला जीते, दोनों सुरक्षित सीटें हैं। अगर दलितों ने वोट नहीं दिया था तो क्या गैर दलितों ने दोनों कैंडिडेट को जिताया? कुमारी शैलजा को किसने जिताया? गौरव हुँ, चौधरी को, वरुण चौधरी को किसने जिताया? तो हुँ, जो वरुण मुलाना है, उनको किसने जिताया? तो मैं समझता हूं कि ये एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और ये हुँ। नैरेटिव खास तौर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ा जाता है। नहीं नहीं, दलित तो हमारे साथ हैं, दलितों को मारेंगे भी, छेतेंगे भी, उनको कुछ देंगे भी नहीं, उनका अपमान भी करेंगे, उनका आरक्षण भी छीन लेंगे, उनके 10 टुकड़े भी करना चाहेंगे, फिर भी कहेंगे नहीं दलित हमारे साथ है। ये अब होने वाला नहीं है। अशोक भारती जी, आपने कुमारी शैलजा का नाम लिया। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा सब ठीक-ठाक चल रहे हैं? अब वो तो देखिए, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर पे और कमेंट हमने नहीं तो कर देखा सकता। कुमारी शैलजा के पोस्टर्स लगे हैं हरियाणा में कि उनको मुख्यमंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, घोषित करें। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की परिपाटी है। कांग्रेस की परिपाटी हाईकमांड डिसाइड करता है। अगर हुड्डा जी, अगर हाईकमांड चाहेगा कि जाट मुख्यमंत्री नहीं, नहीं, बनना चाहिए, तो हुड्डा या आप रणदीप देखिए, उनका बेटा बन सकता आप है। दलित और अगर पॉलिटिक्स पर एक बहुत सेकंड नजर भाई, रखते अगर हैं। जी। हाईकमांड चाहेगा तो शैलजा कुमारी बन जाएंगी। नहीं, नहीं, हाईकमांड जब चाहेगा तो फिर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का रोल ही क्या रहा? लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन चेहरा होना चाहिए? नहीं, मैं इस मामले में, ये तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए। मैं आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। पर मैं समझता हूं दलितों का हमेशा से कोशिश रहेगी, दलितों को चाहिए कि हाँ। हरियाणा पर ओबीसी मुख्यमंत्री भी हो गया,
जाट मुख्यमंत्री भी बहुत बार हो गए, तो दलित को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना अगर कुमारी चाहिए। शैलजा को कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं करती तो इसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि अगर शैलजा रहेंगी तो दलित वोट काफी बड़ी संख्या में, दलित वोट तो वैसे भी कांग्रेस को मिलने ही वाला है इस बार, लेकिन हम्म। सोने पे सुहागा हो सकता है। लेकिन अशोक कांग्रेस जी को अपने कंपल्शन देखे, कांग्रेस को अशोक अपने जी आप कंपल्शन भी देखने मायावती और हैं। चंद्रशेखर आजाद को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो दे आर नॉट, मैं समझता हूँ कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनकी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है उनका तो आधार एक हरियाणा में माना जाता है, इनेलो और जेजेपी का। अब देखिए, इनेलो को 2000 जो पिछले चुनाव हुए थे असेंबली के, उसको कितनी सीटें मिली? एक ही सीट मिली थी। और जेजेपी को 7 सीटें मिली थी, उसके सारे के सारे एमएलए तो भाजपा में चले गए। तो ये मुझे लगता लेकिन है अशोक जी दोनों अगर जो जो पिछले इनेलो, जो चुनाव हुए दोनों हैं जाट, नहीं एक सेकंड, अगर दोनों जी जो ये सेक्शन है दोनों इररिलेवेंट है। लेकिन मायावती को भी चौटाला एक अच्छा परिवार खासा इररिलेवेंट हो चुका है। लेकिन मायावती को एक जमाने में अच्छा खासा वोट हरियाणा में वोट शेयर मिलता रहा है, भले उनकी सीटें बहुत वोट में तब्दील ना हो, लेकिन वोट शेयर मायावती के पास आता रहा है। अगर देखिए, वो वक्त था जब मान सिंह मनहेड़ा बीजेपी के, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी थे। मैं आपको ये बता सकता हूं कि उनकी वाइफ, उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। इस बार उन्होंने मुझको भी फोन किया था। मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार वो नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अशोक भारती जी, मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप तो जो डेटा बता रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर कोई पार्टी लड़ाई में बचेगी नहीं। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ, भाई जाट और दलित कैसे एक साथ जा सकता है? मैं कह रहा हूँ इस बार लड़ाई है ही नहीं। नहीं भारतीय जनता अशोक पार्टी भारती जी, की सत्ता आप जान, मुझे सुन आप लीजिए, मुझे उस जनता भारतीय के साथ जनता बताइए पार्टी की ना। सरकार नहीं बन रही है वहां पर। और ये जमीनी, नहीं अशोक जी, हमारे वो जो तो जनता जमीनी तय आंकलन है करेगी। वो कह 5 रहे हैं। अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा। ये बात सही है, ये लेकिन बात सही लेकिन है। लेकिन लेकिन टू अर्ली टू से एनीथिंग लाइक दैट, मैं इट्स टू आपसे बस अर्ली टू इतना से। मैं आपसे बस इतना समझना चाह रहा हूँ कि क्या जाट और दलित वोट एक साथ जा सकते हैं? अभी तक तो हमें हरियाणा के इतिहास में जाते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं। नहीं, आप है ना एक थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं, उस थ्योरी का इस चुनाव में कोई रिलेवेंस है नहीं। अगर आपकी थ्योरी को हम मान लेंगे तो जी जाट और जो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी को भी बहुत सारी सीटें मिलेंगी। आपका मान लेंगे प्रपोजिशन, तो आजाद समाज पार्टी और जो जेजेपी को भी बहुत सारी सीटें मिलेंगी। और आपके हिसाब से तो फिर नहीं नहीं, जो हम सीटों कांग्रेस की है, मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ अशोक जी, बस मैं आपसे कॉम्बिनेशन समझना चाह रहा हूँ, समीकरण समझना चाह रहा हूँ। नहीं दलित, मुझे समझता है कि दलित जो है वो सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ जाएगा, वो सामंती ताकतों के साथ नहीं जाएगा। जो चौटाला फैमिली है वो अपने सामंती व्यवहार के लिए जाना जाता है। 2000, सुन लीजिए मेरी बात, 2004 में जब नेगोर ने 2004 में ये घोषणा की थी कि अगली बार चौटाला की सरकार नहीं बनेगी, हमने कहा वो नहीं बनेगी, और तब से चौटाला की सरकार नहीं बनी हरियाणा में। जी अशोक भारती जी, लेकिन देखिए मैं आपसे फिर वही चीज पूछ रहा हूँ, अगर ये दोनों जातियां जिस तरह से आप अगर ये हालांकि आप एक दोनों तरफ साथ कह रहे हैं, वोट करेंगे नहीं लेकिन नहीं, कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ अशोक जी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि दलित और जाट कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और इनका रुझान उनकी तरफ है, तो 24 के लोकसभा चुनाव में दोनों जातियों का रुझान एक साथ क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ रहा? देखिए, 2024 से पहले कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। हम्म आधी सीटें जीते ना, वो इन दोनों का रुझान बना तभी जीते ना। नहीं, लेकिन उसमें उसमें तो ये और ज्यादा सीटें जीत जाती अगर आप जो बता जीत रहे हैं जिस सकते थे, हिसाब हो से सकता आपने है शुरुआत पार्टी में की। कुछ कमजोर, यानी क्या होता है ना कि देखिए अशोक सुनिए, जी आपने जिस तरह सुनिए, से शुरुआत की कि जाट से ज्यादा एससी वोट है हरियाणा में, और अगर आप ये पता दो वोट लग, हमारा दावा अगर है कि कांग्रेस को अगर 5 सीटें मिली वो दलित वोट के आधार पर मिली। अच्छा हमारा उसमें दावा है जाट ये। का रोल नहीं रहा, है, जाट का रोल था लेकिन मिनिमल रोल था, ज्यादा रोल दलित का था रोल। तो फिर जाट वोट किसकी तरफ गया? है, जाट वोट किसकी तरफ गया? आप देखिए कौन कौन सी सीटें किस किस पे जीते हैं। जैसे मान लीजिए जो सीटें हैं, जाट बहुल सीटें हैं, वो किस किस के फेवर हैं। एक सीट है रोहतक की, वो तो अच्छा रणजीत अशोक सिंह जी, हुड्डा कितनी जीत। सीटों पर हरियाणा की कितनी सीटों पर आप ये कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक का असर रहेगा लगभग? 60 सीटों पर तो पक्का रहने वाला है। हम्म वैसे तो दलित हर सीट पर काबिज हैं, और अगर हम्म आप कहें तो मैं आपको जिलेवार बता देता हूं कहां पे कितना वोट है। हम्म और कुमारी शैलजा को चेहरा कांग्रेस का होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में कांग्रेस का, ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है किसको किसको चेहरा बनाना है, पर हमें अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद जाटों को ये पसंद ना है, तो ये पार्टी को सोचना है उसकी रणनीति क्या है। और चुनाव से
चेहरे के साथ चुनाव लड़ना, मैं समझता हूँ भारतीय राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, ये विधायकों का इलेक्शन है और विधायक मिलकर तय करते हैं कि कौन सीएम बनेगा। ये हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा चला दी है कि सीएम का कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट। क्यों होना चाहिए सीएम पीएम का कैंडिडेट? तो विधायकों के राइट कहां गए? विधायकों को अपना नेता चुनने का अधिकार ही आप खत्म कर देना चाहते हैं पहले से डिक्लेयर करवा के। तो ये तो विधायक, जो हमारे देश की संसदीय प्रजातंत्र है, उसके खिलाफ लाइन है कि पहले आप लीडर डिक्लेयर करो। क्यों लीडर डिक्लेयर करना है? भारतीय विधानसभा में, भारतीय लोकतंत्र में हम सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। तो हमें क्यों चीफ मिनिस्टर और जो है प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए? जी, जी। तो अशोक भारती जी, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद का कोई असर नहीं रहने वाला है हरियाणा में। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला हूँ, यही कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी नहीं रहेगा? 2-4 सीटों में पड़ेगा, क्या ऐसा लगेगा? नहीं तो कितना वोट ये काटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और किसका नुकसान ज्यादा करेंगे? मायावती की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ज्यादा करें, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ज्यादा करें। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस का नुकसान हमें लगता है कि ज्यादा करेंगे। इसीलिए शायद वो फंड कर रहे होंगे इनको। और बाकी इसके अलावा अगर किस इलाके में इनका प्रभाव आपको लगता है कि ज्यादा रहने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, वो सहारनपुर से जो लगी यमुनानगर सीट है, वहां पे थोड़ा सा उसका प्रभाव है। चंद्रशेखर का तो कोई प्रभाव है नहीं, ठीक है, ये बात। और चंद्रशेखर का भी जो प्रभाव है वो भी यमुनानगर क्षेत्र में ही है, जगाधरी है, उसके आसपास है। पर मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से जगाधरी के लोग और यमुनानगर के लोग हमारे, क्योंकि हमारा काम है उस क्षेत्र में, वहां पे रविदासियों का एक बहुत बड़ा जो है डेरा भी है, मेरा उनमें आना जाना भी है, उनके गुरु महाराज भी हमको जानते हैं। मेरा आकलन, जो हमको खबर वहां से मिली है कि इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार मायावती से पार। चलिए देखिए अशोक जी, ये तो जनता को तय करना है कि 5 अक्टूबर को जब वोट मैं डाली नहीं कह रहा, जाएगी ये तो जनता, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं, उनकी पसंद कौन है, नापसंद कौन है, उनके आप और हम तो मुद्दे क्या आकलन नहीं हैं। कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल अशोक जी, बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला, आपने विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाया। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार दलित वोटर सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में है और इसीलिए जो पार्टियां टिकट का भी बंटवारा कर रही हैं, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, वो इस बात का खासा ध्यान रख रही हैं कि इन जातियों के टिकट इतनी अच्छी खासी संख्या में दिया जा सके ताकि इनके वोट को अपने पाले में लाया जाए। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार दलित मतदाता किस पार्टी की ओर रुख करते हैं।